हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना आपको इसका एक क्वेश्चन मिलता ही है, सीटेट यूपीटेट इनमें आता ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। आज हम पूरा डिटेल में अच्छे से बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम दो टाइप के इकाई का अंक जो प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, वो दो टाइप से आते हैं। या तो आपको इस तरीके का गुणनखंड, मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई में कई सारे खूब बड़े बड़े से नंबर दे दिए जाते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें आप बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। और या फिर आपसे पावर में भी कोई नंबर दे दिया जाता है, वहाँ से भी पूछा जाता है कि आपको बताना है कि वहाँ पर क्या होगा इकाई का अंक। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुणनखंड से। जब इस तरीके से गुणनफल दिया है, कोई बड़े बड़े से नंबर्स दिए हैं, इनका हमें गुणनफल करके निकालना है, तब बताना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। इकाई का अंक जो होता है वो यूनिट डिजिट होती है, मीन्स इनका सबका मल्टीप्लाई करने पर जो सबसे लास्ट वाली डिजिट आएगी वो क्या होगी, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें करना बहुत ज़्यादा सिंपल, हम बताने वाले हैं आपको। 1 मिनट से भी कम टाइम में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, यूनिट डिजिट 7। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, 4। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, 9। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, 3। ठीक, ये आपको इतने 4 में ये आपको यूनिट डिजिट आपने लिखे। अभी तो हम आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना अगर आप खुद से करेंगे तो आप यकीन मानिए इसको 1 मिनट से कम टाइम में बहुत इजीली कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ का हमने सब जगह के यूनिट डिजिट लिखा, 7 लिख लिया, 4 लिख लिया, 9 लिख लिया, 3 लिख लिया। बस इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। इनकी मल्टीप्लाई करने 7 4 जा 28 आया, 7 4 जा 28 आया। अब बस आपको यहाँ का यूनिट डिजिट फिर से लिखना है। लिखना मतलब समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, वरना तो डायरेक्टली हो जाता है। ये देखिए, यहाँ का यूनिट डिजिट 8 और ये वाला 9, ये 8 और 9 इनकी मल्टीप्लाई करी तो क्या हुआ, जाके 8 9 जा 72 का फिर से 2 उठाया और ये वाला 3 के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। 3 2 जा क्या हो गया, जाके 6 आपका यूनिट डिजिट फाइंड आउट हो गया। तो देखिए कितने आसानी से हमने इसको कर लिया। इस तरीके से तो हमने आपको करके बताया है, तो आपको लग रहा है थोड़ा बड़ा, वरना देखिए एक लाइन में हो जा रहा है। फिर से देखिए, आप इस चीज़ को हम एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं। देखिए, हमने ये वाला यूनिट डिजिट लिखा, देखिए कैसे कर रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। फिर से देखिए, यहाँ पर क्या है, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 का 8 लिखा। फिर क्या हुआ, जाके 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 का 2 लिखा और 2 3 जा 6 इसका आंसर हो गया। 6 क्या हो गया, जाके यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं हम यूनिट डिजिट। ठीक है, बस क्या करना है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर दिए हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है। उनकी मल्टीप्लाई में भी हमें यूनिट प्लेस का ही नंबर कंसीडर करना है। फिर से क्या करना है, 7 4 जा 28 का जो 8 आएगा उससे इसका जो यूनिट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 आया 28 का, 8 9 जा 72 का फिर से 2 उठाया, सिर्फ 7 छोड़ दिया। ठीक, 2 उठाया, 2 3 जा 6 आंसर हो गया हमारा। ठीक, एक और हम क्वेश्चन अच्छे से आपको बताते हैं, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए, हम रैंडमली कोई ऐसे ही नंबर लेते हैं, हम उनमें बताते हैं आपको। कई सारे में हम आपको बता देंगे कि क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। जैसे हमने लिखा सेकंड, यहाँ पे हमने लिख लिया कोई भी ऐसे अपने आप से। जैसे हमने लिखा 582 इंटू 976 इंटू 593 इंटू 285 हमने अपने आप से लिख लिया। ठीक, क्या होगा, अब इसमें हम आपको बता रहे हैं, इसमें ऐसा सिस्टम बन गया है कि इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 2 6 जा, ये हमने 2 लिखा, देखिए 2, ये यहाँ का 2 है, यहाँ का 6 है, यहाँ का 3 है, यहाँ का 5 है। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 का 2 उठाया और 3 से मल्टीप्लाई की। 2 3 जा 6 5 जा 30 का क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो गया, जाके 0। यूनिट डिजिट क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब हम आपको बताएंगे इसका एक्सप्लेनेशन कि 0 क्यों आया था। हम देख के बता सकते थे 0 क्यों आ गया, हमने देख के पहले क्यों कह दिया था कि यहाँ पर 0 ही आएगा। देखिए, जिसमें लास्ट में आपको 2 और 5 दिख जाए, फिर कोई भी नंबर हो,
2 और 5 यूनिट डिजिट आपको 2 और 5 दिख जाए, फिर उसके बाद चाहे जितने भी गुणनखंड में आपको नंबर दिखाई दे रहे हो, आपको सीधे यूनिट डिजिट क्या लिख देना है, 0 लिखना है। क्यों? 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे हमने लिख लिया, जैसे हमने लिखा 764 इंटू 10 किया, इसमें 10 किया, क्या आएगा आंसर, 7640। यूनिट डिजिट क्या आया आपका, 0 आया। आपको देख के तुरंत पता चल पा रहा है कि यूनिट डिजिट 0 क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसमें यूनिट डिजिट 0 आ गया। अब आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना आ गया होगा, हमें लग रहा है ऐसा। अभी देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक। देखिए हम कोई और नंबर लिख ले रहे हैं। मान लिया हमने लिखा 16, 17, 18, 919 और फिर 201 लिखा हमने, ठीक। अब इतना हमने बड़ा सा नंबर अपने आप से लिख रहे हैं ताकि आपको कई सारे क्वेश्चंस में अच्छे से समझ में आ सके। देखिए 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 का सिर्फ 2 लेना है, 4 छोड़ देना, हमें यूनिट नंबर ही लेना होता है। 2 लिया, अब यहाँ से 8 लिया, तो 2 8 जा 16 का, यहाँ से क्या लिया, 6 लिया, फिर यहाँ से 9 लीजिए, तो 9 6 जा क्या हो जाएगा, 54 का सिर्फ 4 लेना है, और ये वाला 1, तो 4 और 1 की मल्टीप्लाई होके 4 आएगा। 4 क्या हो जाएगा, यही यूनिट डिजिट आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हम, सब बस यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स लिखे हैं उनकी मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पे भी जो नंबर आएगा उसका हमें यूनिट नंबर ही लेना है, ठीक। मल्टीप्लाई करने के लिए आगे 7 6 जा 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 का हमने 2 लिया सिर्फ, फिर 2 की इस वाले यूनिट नंबर से 8, 2 8 जा 16 का हमने 6 लिया सिर्फ, अब 6 9 जा 54 का हमने 4 ले लिया, अब 4 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 4 1 जा 4, डिजिट यूनिट डिजिट क्या हो गया, रखे 4 हो गया, ठीक। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या इसमें याद करना, मतलब कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, या हमने आपको समझाया भी था। 2 और 5 मल्टीप्लाई में आ जाए, उसके बाद चाहे जितने भी नंबर रहें 0 रहेगा मल्टीप्लाई में। किसी भी कितना भी बड़ा सा नंबर दिया हो, जैसे एक हम बताए दे रहे हैं आपको, कितना भी बड़ा दिया हो, अगर यूनिट प्लेस पे कहीं 0 आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे हमने लिखा 578 × 687 961, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 872 गुणे फिर 910 लिखते हैं, ठीक। इस तरीके से हमने नंबर लिखा। तो देखिए हम इतना बड़ा सा नंबर दिया है, लेकिन एक के साथ में यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। एक पे सिर्फ यूनिट डिजिट 0 है, तो हम देख के बता देंगे इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम यूनिट प्लेस के नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 56, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 का 6 और 6 1 जा 6, और फिर 6 2 जा 12 का 2 की 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, रखे यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि हमने आपको बता दिया कि जहाँ पर लास्ट में क्या रहे, लास्ट में अगर किसी में भी यूनिट डिजिट 0 आ जाए तो वहाँ पर टोटल जब सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, ठीक। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 2 × 5 रहे तो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर 0 आ जाए किसी में भी यूनिट डिजिट तो भी 0 आ जाएगा, और नॉर्मल क्वेश्चन हो तो उसके यूनिट प्लेस के जो नंबर दिया है, यूनिट डिजिट जो दी रखी है उसी की मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक। और जो लास्ट में आएगा वही यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। अच्छे से समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देख लेते हैं हम पावर में। अगर कोई नंबर पावर में दे रखा है तो वहाँ पर हम कैसे सॉल्व करके यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं, अब वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम पावर में। पावर में इकाई का अंक, जब भी घात में इकाई का अंक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले हम कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताए दे रहे हैं, वो आप समझ लीजिए। क्या होगा, पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, अगर कहीं पे 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, ये कहाँ पर आए, बेस में। जैसे बेस लिखा हुआ है तो इस बेस में अगर कहीं पर ये नंबर आए और उसकी पावर कितनी भी दी हो
तो सेम वही नंबर आ जाएगा, सेम वही नंबर। जैसे किसी नंबर के बेस में यहाँ पर 0 आए लास्ट में, जैसे हमने लिख लिया 470 की पावर हमने कुछ भी लिख ली, A to Z कुछ भी, MN मतलब कुछ भी हमने लिख लिया, मान लिया 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, 56 लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, ठीक। तो इसका इकाई का अंक क्या है, हमेशा आएगा 0 ही आएगा। ऐसे ही बेस में अगर क्या आ जाए 1 आ जाए यहाँ पर, तो भी इकाई का अंक 1 ही आएगा इसका सॉल्व करने पे। इसका बेस क्या आ जाए 5 आ जाए, तो इकाई का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। या फिर इसके बेस में 6 आ जाए, तो भी इकाई का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। क्या याद करना है, 0 1 5 6 जहाँ पर भी रहे तो वहाँ पर मतलब बेस में तो इकाई का अंक जो होता है सेम वही नंबर आ जाता है, ठीक। एक पहली चीज़ ये याद करनी है आपको। दूसरी चीज़ एक और हम बताने वाले हैं आपको, जैसे हम पहले बता देते हैं फिर वो चीज़ बताते हैं, अच्छा आएगी भी क्वेश्चन में तब बता देंगे। सबसे पहले अब हम सॉल्व करना बताते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 13 दिया हुआ है, तो इसको हमें सॉल्व करके इसमें इकाई का अंक बताना है, ठीक है। 2 की पावर 13 में इकाई का अंक, का अंक, ठीक, इकाई का अंक इसमें बताना है। तो देखिए हम करते कैसे हैं इसका सॉल्यूशन, आप अच्छे से समझिए। जो पावर दी होती है उसको 4 से डिवाइड करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए पावर क्या है 13, तो 13 को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, रिमाइंडर मीन्स शेषफल क्या बचा आपका, शेषफल क्या बचा, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर शेषफल क्या बचा 1 बचा, शेषफल बराबर 1 बचा, ठीक। यहाँ पर शेषफल 1 बचा क्योंकि 4 तियाँ 12 लग गया, लेकिन 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो मीन्स शेषफल 1 बच गया, ठीक। जब शेषफल 1 बचा तो जो शेषफल बचता है उसको हम पावर में रख लेते हैं, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 जो आया यही क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया। क्या हो गया, इकाई का अंक। आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि ये कैसे आ गया, ठीक। तो ये इकाई का अंक, जो भी पावर दी रहती है उस पावर को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा उसी शेषफल को हम पावर में रख लेंगे। जहाँ पर 13 जो भी हमने डिवाइड किया वहीं पर हमें इसको रख लेना है, जो भी शेषफल आया है। और जितनी बार, जैसे 2 की पावर 1 मतलब 2 ही रहेगा, तो इकाई का अंक क्या हो गया 2 हो गया। अब एक चीज़ हम आपको जो बताने वाले थे वो ये चीज़ बताने वाले थे, अगर काटने पर आपको, अगर कहीं पर काटने पर 0 शेषफल आ जाए, तब हम करते क्या हैं, जो नंबर दिया रहता है, जो बेस नंबर दिया रहता है, बेस नंबर की पावर हम 4 कर लेंगे, ठीक है। बेस नंबर की पावर हम 4 कर लेंगे, तब सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक। जैसे हम अभी ये क्वेश्चंस देखते हैं, आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे हम कर रहे हैं। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ के नोट कर लीजिएगा, तो आपको हमेशा के लिए जैसे कोई भी क्वेश्चंस आ जाए, कभी कभी माइंड से स्लिप होने लगता है, तो एक बार रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन हम 4 करेंगे तो हमें अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं हम, बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पर सेकंड वाला क्या है, सेकंड का कह रहा है 463 की पावर 95 में इकाई का अंक। इसमें क्या है, हमें इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक देखिए कैसे करेंगे हमने क्या बताया, जो पावर दी है पावर को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 95 लिखा है, 95 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 4 2 जा 8, माइनस किया 1 आया, यहाँ पे 5 उतारा, 4 3 जा 12, क्या बचा यहाँ पे, शेषफल क्या आया आपके पास में 3 आया शेषफल। जब शेषफल 3 आ गया तो हमें पावर में क्या लिख लेना है, यही लिख लेना है 463 की पावर 3 लिख लिया हमने, शेषफल को पावर पे चढ़ा देना होता है, ठीक। अब करना कुछ नहीं है, पूरे नंबर को हमें 3 बार नहीं मल्टीप्लाई करना है, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम पेपर में नहीं होता है। इसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पे क्या नंबर लिखा हुआ है 3 लिखा है, बस हमें 3 की पावर 3 कर देना है। यूनिट प्लेस का जो नंबर है
उसकी पावर हमें जितनी शेषफल जो आया उसकी पावर उतनी बार लगा देनी है। मतलब 3 यूनिट प्लेस का नंबर 3 है तो 3 की पावर 3 कर देना है। मतलब 3 × 3 × 3 क्या हो जाएगा 27। 27 का भी यूनिट डिजिट क्या है 7 है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया यूनिट डिजिट, इसका आंसर हो गया जाके इकाई का अंक इसका 7 आ गया। ठीक, इकाई का अंक इसका क्या आ गया 7 आ गया। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हम ऊपर लिखे दे रहे हैं इस चीज़ को। देखिए 27 आया तो 27 में 7 जो हो गया यही क्या आया इकाई का अंक आ गया, इकाई का अंक। ठीक, आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में अब आ गई होगी कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा जिससे अच्छे से कभी रिवीजन करना हो तो पूरा अच्छे से कर सकें। ठीक, अब देख लेते हैं इसी का हम थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है 2782 की पावर 132, पावर 132 है। में इसमें क्या है में इकाई का अंक बताना है, में इकाई का अंक, इकाई का अंक बताना है। ठीक, तो देखिए नंबर जो लिखा है हमें पहले बेस से मतलब नहीं होता है, पहले जो पावर दी है पावर को हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। जरा कीजिए 4 से डिवाइड, 132, 4 3 जा 12, माइनस करा 1 बचा, फिर 2 उतारा 4 3 जा 12, शेषफल क्या आया 0 आया, शेषफल क्या आया 0 आ गया। ठीक, अब जब शेषफल 0 आया तो हमने अभी आपको क्या बताया था, जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम पावर 0 ना रख के हम क्या करेंगे पावर 4 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं पावर 4 कर लेते हैं। आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, यदि शेषफल यहाँ पे यदि मार्क कर लेना, यदि शेषफल 0 आ जाए तो घात में क्या लिखें, घात में 4 लिखा जाता है, तो घात में 4 लिखा जाता है। ठीक, जब शेषफल 0 आ जाए तो घात में 4 लिखा जाता है। देखिए कैसे करेंगे अब हम 2782 की पावर हम क्या करेंगे, जब शेषफल 0 आ गया तो घात में क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे। 4 लिख लिया हमने। अब देखिए यूनिट नंबर जो है, यूनिट नंबर सिर्फ लेना है, पूरा नंबर इतना बड़ा सा नहीं उठाना है ना, उसको 4 बार हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आपको नजर आ रहा है, यूनिट प्लेस पे आपको 2 नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। बस क्या कर लेना है हमें 2 की पावर 4 करना है। 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 आंसर आया। 16 आंसर आया, उसमें हमें 6 लेना है। 6 क्या हो जाएगा इकाई का अंक, 6 क्या हो जाएगा इकाई का अंक। ठीक, ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं। ठीक, अब एक और लास्ट बचा है, इसको भी देख लेते हैं। इनमें सब में हम आपको अच्छे से कंसेप्ट बताए हैं जो, वो ध्यान रखिएगा। इन्हीं जो हमने 4 क्वेश्चन सब अलग टाइप के नोट किए, इसीलिए सब हर टाइप का हमने क्वेश्चन लिया है जिससे आपको हर टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाए, चाहे जिस टाइप का आपको इसके क्वेश्चन पेपर में आए आपसे छूटे ना। ठीक, तो अब देख लेते हैं हम फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या कह रहा है 286 की पावर 4763 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक। पहली चीज तो आपको हम एक बता दें बात, जैसे अभी हमने बताया था आपको 0 1 5 6, हमने 4 आपको ऐसे नंबर बताए थे जो बेस में कभी भी लिखे हों तो आप देख के बता सकते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 6 आने वाला है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ताकि आपको पेपर में सॉल्व भी ना करना पड़े, डायरेक्ट आप देख के बता लेंगे कि अगर पावर में बेस में क्या लिखा है, बेस में अगर यूनिट डिजिट 6 है तो इसका आंसर 6 ही आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अपने नॉर्मल जो हमने आपको रूल बताया है उससे। पहले इसको 4 से डिवाइड कीजिए, क्या है 4 से डिवाइड करते हैं तो 4763, 4 1 जा 4, यहाँ पे माइनस किया कुछ नहीं बचा 7 उतारा, 4 1 जा 4, यहाँ पे माइनस किया 3 बचा 6 उतार लिया यहाँ से, यहाँ पे 4 9 जा 36।
अब क्या हुआ, यहाँ पर भी 0 हो गया रिमाइंडर, क्या मतलब यहाँ पे कट के कुछ नहीं बचा। अब 3 उतार लिया यहाँ से। अब 3 जैसे ही उतारा तो 3 तो 4 से छोटा हो गया, मीन्स शेषफल क्या हो गया इसका, शेषफल क्या हो गया, 3 हो गया, शेषफल 3 हो गया। अब हमने बताया था आपको जो शेषफल आता है वही पावर में लिख दिया जाता है, तो पावर में लिखिए जरा इसके। 286 की पावर क्या लिखेंगे, 3। 286 की पावर 3 लिखा। अब हमें यूनिट नंबर उठाना है, सिर्फ यूनिट प्लेस पर जो नंबर दिया है उसी को उठाना है। यूनिट प्लेस पे क्या नंबर दिया हुआ, 6 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 छाक 36 छक्का 216, 216 हो गया, 216। तो यूनिट डिजिट क्या यहाँ पर भी आपको नजर आया, क्या नजर आया, 6 नजर आया ना। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा। इकाई का अंक बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। हमने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था, जो आपको हमने एक रूल बताया है 0 1 5 6, कहीं पर भी अगर बेस में आता है तो सॉल्व करने पर सेम वही नंबर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सभी टाइप के क्वेश्चन खूब अच्छे से समझ में आए होंगे, और भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप कोई भी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।